इस शरीर का मर जाना मौत नहीं, वास्तव में तो जीव की मृत्यु उस दिन हो जाती है जिस दिन जीव का जन्म होता है। फिर तो केवल अंत में तो केवल इस शरीर की मुक्ति है। शरीर के मरने को हम मौत कहते हैं और अपनी आत्मा के उद्धार को मोक्ष कहा जाता है। मौत होना एक अलग विषय और मोक्ष प्राप्त होना एक अलग विषय, दोनों के भाव विच्छेद हैं। कहते हैं ना, बड़ा दुख पा रहा था, बड़ा दुखी था, अच्छा हुआ मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। क्या गारंटी है? हम सभी अपने पूर्वजों के नाम के आगे लगाते हैं स्वर्गीय, को प्रमाण है कि वो स्वर्गीय हुआ? कल्पनाएं हैं, केवल भावनाएं हैं। जीव अपने कर्म के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करता है और जीव अपने ही कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। कथा तो सब सुनने के लिए आई, लेकिन आप सबने आकर के इस कथा को किस किस ने हृदयंगम किया, किस किस ने कथा को अपने घट में विराजमान किया, जिसने अपनी बुद्धि में इस कथा को धारण कर लिया। इस कथा को सुनकर जो भी 7 दिन में सुना, उन एक एक बात का चिंतन अगर आपने किया और चिंतन करके भगवान का भजन अगर आपके जीवन में प्रवेश कर गया, तो फिर आपको मोक्ष निश्चित है। फिर मोक्ष किसी और के लिए नहीं, केवल आप मोक्ष के अधिकारी हैं। और इस कथा को सुनकर, कथा में बैठकर, कथा से घर जाकर और संसार के वही पैसा, धन, दौलत, कलेश, विकार, उद्वेग, अगर इन्हीं बातों में अपनी मन बुद्धि चित्त को भ्रमित करते रहे, अगर अपने आप को मोहया में फंसा के रखा, अगर आसक्तियां खत्म ना हुई, इच्छाएं समाप्त ना की, अगर मन में धैर्य नहीं है, भगवान के भजन में मन लगता नहीं, मन में धैर्यता नहीं, संतुष्टि नहीं, आप अपने गंतव्य तक इस कथा को सुनकर भी अगर ना पहुंचे, तो फिर निश्चित रूप से आपको मोक्ष नहीं, आपको केवल मौत मिलेगी। हमने नमक नहीं छोड़ा, एक भी दिन जीव के स्वाद के कारण हमने ना नमक छोड़ा, ना चटपटा खाना छोड़ा, ना खट्टा मीठा खाना छोड़ा। अब विचार कीजिए, हमने नमक नहीं छोड़ा, एक दिन आया बीपी हाई रहने लगा, डॉक्टर ने कह दिया अब आपके लिए नमक जहर के समान है। हमने नमक नहीं छोड़ा, सावधान, नमक ने हमें छोड़ दिया। कोई गुलाब जामुन परोसे हमारे लिए, कहे भैया गुलाब जामुन खाओ, अरे नहीं नहीं दूर रखो, दूर रखो। क्यों? बोले कि अब हमें बाहर की शुगर, बाहर के मिठास की जरूरत नहीं, अब शुगर की फैक्ट्री, शुगर की मिल, अब शुगर का प्रोडक्शन हमारे अंदर ही होता है। आपने मीठा नहीं छोड़ा, एक दिन आया आपको मीठे ने छोड़ दिया। अगर आप भागवत कथा सुन के भगवान के चिंतन को, भगवान की भक्ति, भगवान की भाव भावना, साधना, अगर आपने भगवान को प्राप्त करने के लिए समाधि ना लगाई, अगर आपने इस कथा का चिंतन ना किया, तो फिर निश्चित समझ लेना आप सब मौत के, मृत्यु के अधिकारी हैं। और अगर आपने इस कथा को अपने चिंतन में धारण कर लिया, तो आपकी मौत करने की सामर्थ्य स्वयं मृत्यु के पास नहीं। अगर आपने इस कथा को अपनी मन बुद्धि चित्त में समाहित किया, तो मृत्यु आपको नहीं आएगी। अगर इस कथा का चिंतन आपने किया, भगवान से प्रेम करना आप सीख गए, भगवान की भक्ति अगर आपके जीवन में उतर गई, तो फिर आपको मौत नहीं छू पाएगी, आपको यमदूत स्पर्श भी ना कर पाएंगे। मेरा वादा है व्यास गद्दी से, अगर आपने इस कथा को सुनकर और भगवान के महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अगर इस मंत्र का चिंतन
किया तो एक दिन जब इस शरीर का अंत होगा तो मृत्यु आपके गले में फांसी का फंदा नहीं डालेगी, बल्कि आप ही मृत्यु के कंधे के ऊपर पैर रख के नंदलाला की शरणागति हो जाओगे। मौत इस शरीर का मरण, मोक्ष इस मानव जीवन में अपने मन को संतुष्ट करके भगवान के नाम का जाप करना, कथा का चिंतन करना ही मोक्ष कहलाता है। कल आपने भगवान कृष्ण के विवाह में अवगाहन किया, आज मेरे श्याम की शादी है, ऐसा लगता है सारे नंदगाम की शादी है। बड़ा अद्भुत भाव। और देखिए ये भी आप ही के जीवन में आपके जरूर किसी न किसी जिंदगी के किसी न किसी जीवन के ऐसे पुण्य उदय हुए कि आपने प्रथम दिवस भागवत महात्म्य की कथा को सुना कि भागवत कथा सुनने से जीते जी और मरने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे दिन की कथा में देव अध्यात्म वैराग्य की कथा को सुनकर सत्य चरित्र को आपने अपनी मन बुद्धि चित्त में विराजमान किया। तीसरे दिन की कथा में भगवान अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए कैसे कैसे विविध रूप लेते हैं। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मेरे प्रभु विविध रूप में अवतार लेकर के आते हैं। चौथे दिन की कथा में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए और हमारे अंधकार रूपी हृदय में तेज पुंज जला करके हमारी मन बुद्धि चित्त के अंधकार का नाश कर दिया। पांचवें दिन की कथा में भगवान शंकर कैलाश पर्वत से चलकर आए नंदलाला के दर्शन करने, और 11 साल 52 दिन में भगवान ने जितनी भी लीलाएं की वृंदावन में, उन सब का अवलोकन आपने किया। कल छठा दिन, कल की कथा में कथा के विश्राम के समय आपने भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। कुंदनपुर के राजा भीष्म की बेटी हैं रुक्मिणी और कृष्ण द्वारिकाधीश। भगवान कहते हैं मैं सबको अपना बना सकता हूं। क्या आप भगवान का बनने की पात्रता रखते हैं? क्या आप भी भगवान को अपना बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो जैसे रुक्मिणी माता कहती है पत्र लिख करके द्वारकाधीश को, हे कृष्ण, मैंने आज तक आपको देखा नहीं, मिली नहीं, मेरे को पता नहीं आप नंद गांव में कैसे रहते हैं। मैंने सुना है अब आप सोने की द्वारिका के राजा मिल गए, सोने की द्वारिका के राजा बन गए हैं, आज तक देखा नहीं, मिली नहीं, बात की नहीं, लेकिन आपकी लीला, आपके रस, आपके कर्म, आपकी पराकाष्ठा और आपकी जीव के ऊपर दया करने की भावना से मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूं, बस मुझे स्वीकार कर लो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। और माता रुक्मिणी ने अपने आप को शरणागति किया, अपने आप को द्वारकाधीश के चरणों में न्योछावर कर दिया। तुरंत मेरे कृष्ण रथ लेकर के आए और माता रुक्मिणी को अपना बना लिया। आप भी अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करो। अपने कृष्ण कन्हैया लाल को अपने प्राणों का पति मानो। जब अब तुम्हारी आत्मा भगवान का वर्ण कर लेती है, भगवान को अपना पति मान लेती है, तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी, तुम्हें कष्ट नहीं करना, स्वयं द्वारकाधीश चल करके आएंगे और तुम्हारी आत्मा को अपना पत्नी बना करके स्वीकार कर लेंगे। और अगर तुम्हारी आत्मा को द्वारकाधीश ने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा कथा सुनना सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान के कुल 8 विवाह हुए, 8 पटरानियां। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह
जब राम अवतार हुआ था, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके आए, उस समय जामवंत रीछ, जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, मैं आपके चरणों में अपनी बेटी को दान समर्पित करना चाहता हूं। मेरी बेटी का नाम है जामवंती, मैं जामवंत, मेरी बेटी है जामवंती, आप मेरी बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। प्रभु श्री राम कहते हैं, ये अवतार मेरा मर्यादित अवतार है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया, अगला अवतार मेरा कृष्ण अवतार होगा, और तब तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना। आज कृष्ण अवतार में मेरे कन्हैया का प्रथम विवाह रुक्मिणी और दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा और भगवान की चतुर्थ प्रिया, भगवान की चतुर्थ पत्नी है, कल कल किलोर करती हुई हमारे सबके जीवन में आनंद की धारा प्रवाहित करती हुई कालिंदी नंदिनी श्री जमुना मैया, जमुना जी, जमुना मैया कृष्ण की चतुर्थ प्रिया, पंचम पत्नी के रूप में मित्र वृंदा को स्वीकार किया, छठी पत्नी के रूप में सत्या, सातवीं भद्रा, और भगवान की आठवीं पत्नी है लक्ष्मणा। भगवान के कुल 8 विवाह हुए। ये 8 अर्धांगिनी हैं। भगवान की बांग नायिका, भगवान की पत्नी